अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और देखते हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट क्या मूव लेगी। उससे पहले हम एक ख़बर के बारे में बात कर लेते हैं। FOMC की रिपोर्ट के बारे में कल भी आपको आगाह किया था और ये वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट टेबल है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फेडरल रिज़र्व का जो इंटरेस्ट अभी चल रहा है वो 1.75% चल रहा है और नेक्स्ट मीटिंग जो है वो जुलाई 27 को है। पहले खबर आ रही थी कि जुलाई 26 को ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि फेडरल रिज़र्व के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कितने बढ़ाए गए हैं या इतने ही रखे गए हैं या जो भी है। उनकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 26 को होनी थी, जुलाई 26 को, लेकिन वो डिले हो गया और 27 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी के हम ये होता है GMT टाइम, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम GMT टाइम देखते हैं तो अभी 5:19 हो रहे हैं AM के। अभी आई थिंक एक दिन और कुछ घंटे अभी बाकी हैं नेक्स्ट मीटिंग में, और हमें बताया जाएगा कि FOMC ने क्या डिसाइड किया और कितने इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ाए। और एक चीज़ और भी आपको बतानी थी कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे तो सोचा जा रहा है कि जो है अमेरिका वो रिसेशन का साथ में ऐलान भी करेगा। तो रिसेशन क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये देखें, जहाँ पे हमें एक टाइमर भी मिल रहा है, 1 दिन और 12 घंटे और 34 मिनट के बाद हमें जो फेडरल रिज़र्व जो हैं उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कि कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे आगाही मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएँ तो आपको मैं बता सकूँ। खैर, बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के थोड़े से जायज़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बिटकॉइन है वो पिछले 24 घंटे के अंदर 3.5% जो है वो गिरावट में देखने को मिल रहा है। एथेरियम भी हमें 6.5% गिरावट में देखने को मिल रहा है। मैं आपको पहले बता रहा था कि एथेरियम जो है वो हमें अच्छे तरीके से ख़ुद को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि एथेरियम के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो लोग यहाँ पे 40% के प्रॉफिट में थे। यहाँ पे ये देखें 37.7%, मतलब 38% प्रॉफिट में थे वो लोग। उसकी वजह से वो लोग जो हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके वो तकरीबन 47% प्रॉफिट में आ गए थे। और अगर इससे भी ऊपर की बात करते हैं तो वो लोग ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट में थे जिन्होंने नीचे से बाइंग की थी 1000 के करीब। तो वो लोग डेफिनेटली वहाँ पे सेलिंग में प्रेशर तो आएगा मार्केट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि एथेरियम जो है वो दोबारा से ख़रीदने की रेंज में आ रहा है, तो आपने तैयारी रखनी है, एथेरियम को हमने दोबारा से ख़रीदना है। यहाँ पे हम अगर इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो हमें ये जो लाइन मिल रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी एक जो सपोर्ट बनेगी वो 1400 के ऊपर बनेगी और जो दूसरी सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 1370 के ऊपर बनेगी। अगर इसको तोड़ के एथेरियम नीचे आता है तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 1260 के ऊपर। तो आपने नज़र रखनी है मार्केट में। वैसे उम्मीद है कि एथेरियम जो है वो अपनी इस सपोर्ट को यूज़ करेगा 1400 को, या फिर इस सपोर्ट को यूज़ करेगा, क्योंकि एथेरियम ने हमें ऑलमोस्ट 1670 के करीब जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक विक जो है वो दिखा दिया है। उसकी वजह से लोग जो हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि एथेरियम काफ़ी सस्ता मिल रहा है तो एथेरियम को वो खरीदेंगे। ये जो आपको गिरावट अभी देखने को मिल रही है ना एथेरियम के अंदर 6.2%, ये इसी वजह से है कि लोग इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। जो कॉइन हमें ज़्यादा प्रॉफिट देता हुआ नज़र आता है ना, वो उसी तरह से नीचे भी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से आता है बाकी कॉइन्स की निस्बत। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप BNB की बात करते हैं तो BNB हमें 4.5% जो है वो गिरावट में नज़र आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट BTC से थोड़ा सा नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि BNB ने हमें उतनी प्रॉफिट दी नहीं है कि उतनी ज़्यादा गिरावट में आए। ये हमें 240 से लेकर 260-70 के अंदर अंदर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं XRP की, तो XRP ने भी हमें कोई इतनी ऐसा कोई प्रॉफिट दी नहीं है, तो इस वजह से ये 3.2% गिरावट में नज़र आ रहा है। मतलब ये इतना ज़्यादा कोई हाइक गए ही नहीं है, ठीक है। सोलाना की बात करते हैं, सोलाना ने हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। $25 से सोलाना ने हमें प्रॉफिट देना शुरू किया था और $45 के ऊपर चला गया था। तो 50% से ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमें अभी 6.5% एथेरियम की तरह ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो खैर, आगे चलते हैं मार्केट में, थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं BTC का। BTC की 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो BTC अभी मज़ीद अपनी एक सपोर्ट को ढूंढ रहा है जो कि नीचे बनती है ऑलमोस्ट 20,800 के ऊपर। मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट थोड़े से भी ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं उससे ज़्यादा अगर बढ़ाए जाते हैं इंटरेस्ट रेट फेड की तरफ से, तो हमें जो है BTC वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 19,400 की रेंज में या 19,500 की रेंज में मैक्सिमम, 19,700
या 19,500, ये 2 रेंज बनती हैं। तो खैर देखते हैं कि मार्केट में आगे क्या बनता है। खैर अथीरियम की बात करते हैं। अथीरियम का मैंने आपको बता दिया। मैटिक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैटिक अपनी एक सपोर्ट को तोड़ के थोड़ा सा नीचे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 की जो मूविंग एवरेज की लाइन है, अथीरियम ने उसको ब्रेक किया है और एक कैंडल अगर यहाँ पे नीचे बंद होती है तो हमें मैटिक के अंदर एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने का चांस मिल जाएगा। ये 4 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल है। अगर ये नीचे क्लोज होती है तो इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट बनती है वो ऑलमोस्ट बनती है 0.70 के ऊपर, 0.70 के ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है तो आप मेरे चैनल को लाजमी देखते रहिए। मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर भी आपको अपडेट दे दूंगा कि आपने यहाँ पे मैटिक में शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके अच्छा खासा प्रॉफिट जहाँ से हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर हम 5x की लेवरेज की भी बात करते हैं तो हम तकरीबन 40% का यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। गाला की बात कर लेते हैं। गाला का एक साइन बना था। ये साइन जो है इसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं और इसको ड्रा करते हुए मुझे ये नहीं लग रहा था कि गाला यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी बनी थी, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि ये शायद ये कैंसिल हो जाए, लेकिन क्योंकि मार्केट में हमें बुरी खबर देखने को मिली कि इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वजह से निकल रहे हैं कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसाइडर न्यूज़ जो है वो वेल्स तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से वेल्स जो है वो अपना एग्ज़िट कर रही हैं और अच्छा खासा BTC सेल करके वो नीचे से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो खैर गाला हमें नीचे देखने को मिला और इस ट्रायंगल को तोड़ने के बाद गाला जो है वो हमें ऑलमोस्ट 8% जो है वो डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी एक सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें इसकी सपोर्ट यहाँ पे मिलती है 0.046 के ऊपर। आप चाहें तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी अरसे से गाला नहीं आया और गाला जो है वो हमें इस पॉइंट के ऊपर जब पिछली दफ़ा देखने को मिला था तो हमें यहाँ पर गाला ने प्रॉफिट दी थी 33%। तो हम दोबारा से यही सोच के चल रहे हैं कि गाला हमें अगर यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मिलता है जो कि 0.046 बनता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ से गाला हम अगर बाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो एग्ज़िट टारगेट होगा वो हमारा 6% के साथ होगा। हमारा सेकंड जो एग्ज़िट टारगेट होगा वो तकरीबन 18% के साथ होगा। तो एक अच्छी प्रॉफिट हम यहाँ से डिसेंट सी प्रॉफिट लेके एग्ज़िट कर सकते हैं। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज माना के बारे में, क्योंकि माना एक मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। तो माना कि हम यहाँ पे स्पोर्ट जो है वो ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक स्पोर्ट जो इसकी बनती है माना की जो तगड़ी स्पोर्ट है वो एक यहाँ पे बनती है और एक यहाँ पे बनती है। ये 2 स्पोर्ट इसकी मैं देख रहा हूँ कि माना हमें नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है उसने बिल्कुल अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया है, रुख नीचे की तरफ है और वो सारी की सारी लाइन्स को तोड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे हम अगर नीचे देखते हैं ग्राफ को तो ये जो थ्रेशोल्ड है यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हमें माना अभी मज़ीद नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा और कल की डेट में शायद माना हमें, अगर मार्केट में कुछ बुरी खबर आती है तो माना हमें या 5% या फिर 10% हमें नीचे देखने को मिल सकता है। तो आपने तैयारी रखनी है, USDT अपने रेडी रखने हैं आपने। अगर आपने एंट्री वगैरह ली हुई है और आप प्रॉफिट और लॉस के बिना अभी वेट में हैं तो आप वहाँ से एग्ज़िट करें और मज़ीद मार्केट को नीचे से हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर आज के एनालिसिस को फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।